हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि आप सबको को पता है कि अभी हम लोग का जो लेसन है वो चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसे पार्टनरशिप बेसिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि किस कंडीशन में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले पीएल अकाउंट बनाया जाता है। तो हम लोगों ने ये सीखा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ जो प्रॉफिट होता है, इसी बेस पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और उसके पहले पीएल अकाउंट बनाया जाता है। देखिए, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके प्रश्न में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले आपको पीएल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, वो सिर्फ 3 बात याद रखिए। अगर आपके प्रश्न में मैनेजर का कमीशन दिया हुआ है या रेंट दिया हुआ है या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है तो समझिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और इसे या तो आप पीएल में डिडक्ट करके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले आप जो है पीएल अकाउंट बनाइए, उसके बाद ही आप जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। तो इसे हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। देखिए, जैसा कि सपोज कि एक कोई प्रश्न है कि 2 पार्टनर दिया हुआ है ए और बी, दोनों जो है इक्वल रेशियो यानी कि 1:1 में ये लोग प्रॉफिट और लॉस को बांट रहे हैं। दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। सैलरी है 5000 पर मंथ। कमीशन टू बी एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल्स, यानी कि बी को कमीशन मिलता है 10% सेल्स पर, और जो सेल्स है वो आपका 1 लाख यानी कि 1 लाख रुपया दिया हुआ है। रेंट है 2000 पर मंथ, और प्रॉफिट जो है वो आपका दिया है 4 लाख। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, कि आखिर कब जो है पीएल अकाउंट बनाने के पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। आप यहाँ पर एक बात समझिए, सबसे पहले ना किसी भी प्रश्न में आप ये चेक कीजिए कि क्वेश्चन में क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो हम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी प्रश्न में आप 3 बात ढूंढिए: रेंट, मैनेजर का कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जैसा कि अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये जो कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। सैलरी भी आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। कमीशन पर अगर हम बात करें तो अगर आप पार्टनर को जो कमीशन देते हैं ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद ही फर्म को, यदि प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर को कमीशन पे किया जाता है। मगर मैनेजर का जो कमीशन है वो क्या होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हो या नहीं हो मैनेजर को कमीशन देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपका मैनेजर का कमीशन नहीं है, बल्कि ये किसी पार्टनर को आप कमीशन दे रहे हैं सेल्स बेसिस पर, और जो कि सेल्स आपका दिया हुआ है 1 लाख रुपया। उसके बाद आप रेंट पे कर रहे हैं 2000 पर मंथ। देखिए, रेंट हो या सैलरी, उसे आप हमेशा ना ईयरली में कन्वर्ट कीजिए। तो क्योंकि हमेशा हम लोग 1 साल का कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे यहाँ पर रेंट आपका 2000 पर मंथ दिया हुआ है, तो यानी कि आपका जो पूरे साल है आप उसे 24,000 पे करते हैं। ये जो रेंट है ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि रेंट जो हो गया ये आपको हर हाल में पे करना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। उसके बाद आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रेंट है ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसके कारण आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। या अगर आप पीएल अकाउंट नहीं बनाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है उसमें इसे आप माइनस कर सकते हैं, यानी कि रेंट को आप जो है प्रॉफिट में पहले डिडक्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पीएल के जस्ट बाद बनाया जाता है। तो पीएल अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो आपका नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को लेकर आगे आप क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक पीएल अकाउंट भी बना सकते हैं। पीएल अकाउंट में आप जैसे कि बाय प्रॉफिट लिखिए 4 लाख, और 2 में आपका जो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है रेंट, उसे आप दिखाइए जो 2000 पर मंथ है, यानी कि ईयरली में अगर आप कन्वर्ट कर दें तो 24,000 होता है। उसके बाद जब आपका ये बन जाएगा 4 लाख, और इधर भी ये जो आपका आएगा नेट
प्रॉफिट ये आपका आएगा 376 यानी 3,76,000। तो ये जो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आया, इसके बाद अब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। इसके बाद अब हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन आफ्टर आप बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो आपका प्रॉफिट आएगा बाय साइड में, बाय प्रॉफिट यानी कि बाय नेट प्रॉफिट, वो अब आपका आ रहा है 376 3,76,000। उसके बाद टू साइड में आपका जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाता है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फिर आपका सैलरी हो गया, उसके बाद पार्टनर को जो आप कमीशन पे करते हैं, उसके बाद जो आपका डिफरेंस आता है वो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आ जाएगा। तो क्या है ना कि इस न्यूमेरिकल से हम लोग को ये बात समझ में आ गया कि जो भी प्रश्न है, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी आप बनाते हैं तो उसमें यदि कभी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है तो पहले आप पीएल अकाउंट बनाइए, या अगर आपको पीएल अकाउंट नहीं बनाना है तो जैसे कि आप यहाँ पर ही प्रॉफिट को दिखाइए और उसमें जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है या मेरा कमीशन है, आप उसे पहले माइनस कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आपका जो रेंट दिया हुआ है आप उसे यहाँ पर भी माइनस कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपने प्रॉफिट को दिखाइए। उसके बाद आप जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि आपका दो पार्टनर का है, एक ए का है और बी का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 10% है तो ए का आ जाएगा 20,000, बी का आ जाएगा 30, यानी टोटल हो गया आपका 50,000। देन आफ्टर सैलरी है आपको, सपोज ये आप ए को दे रहे हैं तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर ए लिखिए। 5,000 पर मंथ दे रहे हैं, उसे ईयरली में कन्वर्ट कीजिए, यानी उसे 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 60,000 आ जाएगा। उसके बाद आप जो है कमीशन देते हैं 10% सेल्स बेसिस पर, तो सेल्स आपका 1 लाख है, उसका 10% आप दीजिए एट द रेट ऑफ 10%, जो आपका 10,000 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट। देखिए इस नेट प्रॉफिट को नाम नेट प्रॉफिट ही बोला जाता है और इस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोला जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उस प्रॉफिट का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसके बाद आप क्या करते हैं, इन सबों को आप माइनस कीजिए तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 256। उसे आप दोनों पार्टनर के बीच में डिवाइड कर सकते हैं, ए और बी में, ठीक है। तो ये दोनों जो है इक्वल पार्टनर हैं, तो आपका निकल कर आ जाएगा 1,28,000। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले पीएल अकाउंट क्यों बनाया जाता है। यदि आपको पीएल अकाउंट नहीं बनाना है तो आप पीएल जो बाय साइड में जो आप प्रॉफिट दिखाते हैं उस प्रॉफिट में आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी है, अगर रेंट है, मैनेजर का कमीशन है या इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो आप उसे माइनस करके आप यहाँ पर प्रॉफिट दिखाइए। उसके बाद आप टू साइड में जो भी आप पार्टनर को पे करते हैं, यानी कि जो भी आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, रिजर्व है, बोनस है, जो कुछ है उसे आप दिखाइए। और देन आफ्टर जो है आपका या तो नेट प्रॉफिट आएगा या आपका नेट लॉस आएगा। तो शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।